पंचकुला में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार किया और इसे भ्रष्टाचार के ट्रिपल इंजन सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और नगर निगम तीनों स्तरों पर बीजेपी की सरकार होने के बावजूद विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही। दीपेंद्र ने आरोप लगाया कि वर्तमान बीजेपी सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई है। एक घोटाले की गूंज थमती भी नहीं कि दूसरा घोटाला सामने आ जाता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार की प्राथमिकता जनसेवा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना बन गई है। कह रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि विकास हो नहीं रहा, इसको कराने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बना, शहरों के हालात को सुधारने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार। तो 12 साल से तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी। अगर शहरों के हालात अच्छे नहीं हैं, उनको सुधारने के लिए आप ट्रिपल इंजन की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मेरा भी सवाल आप पूछ लेना। तो 12 साल से भी ट्रिपल इंजन थे, तो वो ट्रिपल इंजन क्यों फेल हो गए? ट्रिपल इंजन इसलिए फेल हो गए क्योंकि ये ट्रिपल इंजन विकास का नहीं है, ये ट्रिपल इंजन है भ्रष्टाचार। तीनों इंजन पूरी रफ्तार से प्रदेश की जनता को लूटने का, भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए ट्रिपल इंजन, भाजपा का भ्रष्टाचार का ट्रिपल इंजन। और ये मैं समझता हूँ कि जो निगम है उस भ्रष्टाचार में भी निगम जो है उनका शायद निगमों का भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है। बीजेपी के ट्रिपल इंजन के भ्रष्टाचार में निगमों में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसको गोल्ड मेडल आप दे सकते हैं। कोई ऐसा निगम नहीं जिसमें घोटाला नहीं हुआ। फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ की सड़कें बन गई, फाइलों पे पता ही नहीं चला कहाँ। तो पंचकुला निगम में 160 करोड़ गायब हो गए, यानी कि भ्रष्टाचार भी और डकार भी नहीं, गायब भी हो गए यहाँ। तो ऐसा खुला भ्रष्टाचार, और केवल यही नहीं, हर निगम में, रोहतक निगम में भूमि घोटाले आए सामने, किसी निगम में सफाई घोटाले, ठेकेदारी का तो घोटाला मानते ही नहीं है। इनके जितने पार्षद हैं, जितने निगम में इनके मेयर बने, कई चेयरमैन बने निगम परिषदों में, वो ठेकेदारी को तो अपना जन्म सिद्ध या भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं। ठेकेदारी को भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं। जैसे इनके एमएलए कॉलोनी काटने को अपना अधिकार मानते हैं। आज कोई एमएलए नहीं बीजेपी का बचा होगा, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है और ये शहरी विकास का चुनाव है, ये भी एक मुद्दा है। शहरीकरण में अवैध कॉलोनी काटने का, यहाँ तक कि इन्होंने तो दीनदयाल उपाध्याय जी को भी नहीं छोड़ा। उनके नाम पे भी जो कॉलोनी कटती है वो भी लाइसेंस केवल बीजेपी के विधायकों को मिलता है। आपको पता है, सारा प्रदेश जान। तो विधायक तो इनके कॉलोनी काटते हैं, जनता कष्ट के दिन काटती है, और इनके पार्षद ठेकेदारी को अपना भाजपा से अधिकार मानते। इतने बड़े बड़े घोटाले, जनता का की ईमानदारी का पैसा अपने भ्रष्टाचार से अपने घर बनने के लिए 12 साल में इस्तेमाल किया गया। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश में जा जाकर